डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान, और आज मैं मौजूद हूँ उबाड़ो टाउन हमारे साथ मौजूद है। उबाड़ो टाउन के बिल्कुल करीब हकीकत के बयानी सुनते हैं। क्या असबाब थे कि मोहम्मद बचल पर हमला किया गया, शहीद किया गया? इसके पीछे असबाब क्या थे? ये कहानी कब से शुरू हुई? कातिल कौन है? उनके मकासद क्या थे? ये पुरानी कहानी है। मुझे बात है, पहिरियों भी हमला 3 चक्कर थिया। एक चक्कर रस्ते में थियो, वरी ॿीहर थियो। उनमें असां FIR करायूंसीं। कुछ माण्हू गिरफ़्तार भी थिया। उहे असांजे बिना फ़ैसिले जे पुलिस छॾे ॾिनो। कोर्टनि वियासीं, कुझु न थियो। आख़िरी असांजे भाउ हक़ सच लिखण ते हाणे सुबुह जो क़तल करे विधो बेदर्दी सां। हिन टाइम तव्हांजी मदद लाइ कोई आयो आहे? तव्हांजो मुतालबो छा आहे? तव्हां कहिड़ी अपील करणु चाहियो था? असांजो मुतालबो इहो आहे त हिन महिल ते असां वटि को ॿियो न आयो आहे। पुलिस जा आसरा आहिनि। बसि 2 ॾींहं असांखे, 2 ॾींहंनि खां पोइ तव्हां धरणो न कयो, 2 ॾींहं खां पोइ असांखे गिरफ़्तार कंदासीं। कुझु कोन थियो हिन महिल ते, कुझु कोन थियो। शहीद जे ॿारनि जे लाइ तव्हां कंहिं सरहदी वारनि खां, हुकूमत खां अपील मदद जी का कई आहे, का थी आहे? छा चवंदो? कई आहे, कुझु थियो कुझु न आहे। मोहम्मद बचल गुंजो के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके हिस्से में अब यतीमी के सिवा और कुछ नहीं। बाबा, आपका नाम क्या है? असद अली। असद, क्या कहेंगे? वालिद भी बिछड़ गया, अम्मी पहले से बिछड़ गई थी। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर कर रही है? आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? आपकी फीलिंग्स, जज्बात, जो कुछ कहना चाहें बाबा। असांखे इंसाफ़ मिले ऐं असांखे 13 ॾींहं थी विया आहिनि। मुंहिंजो बाबा शहीद थी वियो आहे ऐं हिकिड़ो गिरफ़्तार कयो अथनि, बाक़ी मुदई कातिल न आहिनि गिरफ़्तार कया। असांखे 3 ॾींहंनि जो चयईं, 3 ॾींहंनि में असांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो कयो अथनि, बाक़ी जेका वॾा जिन्हनि क़तल कयो आहे उहे न आहिनि थिया, गिरफ़्तार न आहिनि थिया। असांखे इंसाफ़ मिले। शहीद मोहम्मद बचल गुंजो के भाई, उसका बेटा, उनके मुतालबात सिर्फ ये हैं कि कातिलों को, जो असल कातिल हैं, जो बकाया कातिल हैं, उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। सच है कि उनके इस मुतालबे के पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है, दर्द कहानी। ख़ास तौर पे इन मासूम बच्चों का यतीम हो जाना, माँ का बिछड़ जाना, वालिद का बिछड़ जाना, और अब भी जिस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक टेंट में, टूटे फूटे घर में ज़िंदगी बसर करना, और जो सहारा थे वालिदैन, वो भी अभी नहीं रहे। तो मसीहाई किरदार, इंसान दोस्त, दिल रखने वाले समझ सकते हैं कि इन यतीमों की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी। मैं इस मौके पर अली शेखानी और JTC सरबराह ज़फ़र अब्बास से अपील करूँगा, इंसानियत के नाते आप इन यतीम बच्चों का सहारा बने, जैसे आप शहीद नसरुल्लाह गडानी का सहारा बने थे। शहीद नसरुल्लाह गडानी की दर्द कहानी अपने जगह पे, लेकिन इन बच्चों की दर्द कहानी कुछ और है। इनकी वालिदा पहले से बिछड़ी हुई और वालिद भी बिछड़ गया। इनका कोई सहारा नहीं है, घर तक नहीं, टेंट में ज़िंदगी बसर हो रही है। इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन हो सकता है? आपके तवज्जो का मरकज़ कौन हो सकता है? मुझे यकीन है अगर मेरा आवाज़ अली शेखानी और ज़फ़र अब्बास तक पहुँचेगा, यकीनन वो शहीद मोहम्मद बचल गुंजो के इन यतीम बच्चों का सहारा बनेंगे, अमली मदद के लिए आगे आएंगे। सिंध सरकार, बेहिस्सों की सरकार, बेशर्मों की सरकार, उनसे तो मुतालबा मैं पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करूँगा। इनसे कोई तवक्का नहीं। हाँ, इनसे ये तवक्का की जा सकती है कि वो कातिलों का कि अलाकार बने, सहूलत का बने, उनको बचा सकते हैं, लेकिन किसी मजलूम की मदद करें, ये इन फिरौन नुमा हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। एक बार फिर अली शेखानी साहब, आपसे अपील, ज़फ़र अब्बास साहब, आपसे गुजारिश कि आप शहीद मोहम्मद बचल गुंजो के यतीम बच्चों का, लावारिस बच्चों का सहारा बने, उनकी मदद करें। अच्छाई, बेहतरी, मदद की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत,
سات سلامت پاکستان زندہ باد. اے خدایا تو ہمارا سہارا ہے آخری, تو ہمارے ان یتیم معصوم بچوں کا سہارا بن, ان کی مدد کر.